बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अरे रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। छींक दिया किसी ने। अब ये काम भला कैसे पूरा होगा। आंख फड़कती है, दाहिनी है या बाई। अरे ये वाली तो अशुभ है, कुछ बुरा होने वाला है। ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास हैं जो हमारे इर्द गिर्द फैले हुए हैं। जो चीज सदियों से चलती चली आ रही है वह प्रथा का रूप ले लेती है, परंपरा का रूप ले लेती है। उसकी शुरुआत जब हो रही होती है तो उसके मायने कुछ और होते हैं, और जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो उसके मायने कुछ और हो जाते हैं। मैं पुष्पलता राय अपने सभी YouTube मित्रों को नमस्कार करती हूँ, और आज इन्हीं प्रथा और परंपराओं को लेते हुए मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। एक महात्मा जी थे। वो जंगल में रहा करते थे। जंगल में ही उनका पूजा पाठ, मनन, पठन, तपस्या सब चलती रहती थी। एक बार वो घूम रहे थे वहां पर। उन्होंने देखा कि एक बिल्ली जो है वो कुछ बीमार सी लग रही है, तड़प रही है। उन्होंने उसको देखा, उसके पास गए, उसे प्यार से पुचकारा और देखा कि उसके हालात ठीक नहीं हैं। तो उन्होंने सोचा कि अभी इसको आश्रम में लेकर चलते हैं, इसका इसकी देख रेख करते हैं, इसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, ठीक हो जाएगी तो छोड़ देंगे। और ये सोचकर वह उसे अपने आश्रम में लेकर आए। आश्रम जो पर्णकुटी थी, पत्तों की जो कुटिया थी, पत्तों से छाई हुई थी, और वहां पर वो और उनके शिष्य भजन, पूजन, ध्यान इत्यादि किया करते थे। तो धीरे धीरे इन सभी ने मिलकर जो उस बिल्ली की सेवा शुश्रूषा की, तो उसने अपना रंग दिखाया और बिल्ली जल्दी ही, शीघ्र ही स्वस्थ हो गई। खूब स्वस्थ हो गई। इधर से उधर, इधर से उधर वो चहलकदमी करने लगी। तो जैसे होता है ना कि हम किसी चीज को अपने पास रखते हैं तो उससे हमारा थोड़ा मोह हो जाता है, उसमें हमारा मोह व्याप्त हो जाता है। तो महात्मा जी का मोह व्याप्त हो गया उसमें, और उन्होंने उसे अपने पास ही, अपने आश्रम में ही रख लिया। बिल्ली आश्रम में रहते हुए चुलबुली सी हो गई और बहुत ही हिल मिल गई महात्मा जी से। जब भी उसका मन करता वो उसके उनके कंधों पर, उनके सिर पर या उनकी गोद में बैठ जाया करती थी। कभी उनके मुंह पर भी अपने आप को, अपने मुंह को लगा दिया करती थी। इस तरह से वो अपना प्यार जताती थी। जैसा कि आपने कभी महादेवी वर्मा की जो पुस्तक है उसमें उसकी कई कहानियां हैं, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारे पशु इत्यादि पाल रखे थे, उनसे बहुत हिल मिल जाया करते। तो कुछ इसी तरह से वो बिल्ली भी महात्मा से बहुत हिल मिल गई। महात्मा जी को इसमें कोई परेशानी नहीं थी, कोई भी परेशानी नहीं थी उनको। लेकिन जब वो ध्यान करने बैठते थे, जब बिल्कुल ध्यानमग्न हो जाते थे, उनकी आंखें बंद होती थीं और वो योग साधना में जाते थे, तब भी बिल्ली अपनी हरकत नहीं छोड़ती थी। बिल्ली उस समय भी उनके पास जाती, कभी उनकी गोद में बैठ जाती, कभी उनके कंधे पर चढ़ जाती, कभी उनके दूसरे कंधे पर चढ़ जाती, कभी सिर पर चढ़ जाती, कभी अपने हाथों से उनको मुंह को सहलाने लगती। तो उनके जो उनका जो वो ध्यान था वो थोड़ा भंग होने लगता। तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, इसका क्या उपाय करें। उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया। उन्होंने कहा ऐसा है कि
बिल्ली जब तक खेलती है खेलने दो, जो भी अपने उसके क्रियाकलाप है करने दो, लेकिन जब मैं ध्यान मग्न होता हूँ, जब मैं साधना करता हूँ, तो उस समय इस बिल्ली को वो सामने वाला जो पेड़ है ना, वहां पर बांध दिया करो, जिससे कि वो वहां रहे और मैं अपनी अच्छी तरह से अपनी जो तपस्या है, जो साधना है, वो कर सकूं। अब जो दूसरे दिन से वो प्रक्रिया शुरू हो गई। जब वो ध्यान मग्न होते, जब वो तपस्या में लीन होने के लिए जाते, तो वो जो शिष्य था, वो उस बिल्ली को उस समय के लिए, थोड़ी देर के लिए, वो उनसे पेड़ में रस्सी से बांध दिया करता था। ऐसा चलता रहा। वो अपनी तपस्या करते रहे, अपनी साधना करते रहे, और जब वो साधना करते, बिल्ली बांध दी जाती। एक दिन महात्मा जी की मृत्यु हो गई। तो उनका जो एक शिष्य था, जो कि अनुभवी था, जो अक्सर उनके उस बिल्ली को बांधा करता था, तो वो जो है उसने महात्मा की उसे महात्मा की पदवी जो है वो दी गई। उसने भी अपने एक शिष्य को बोला कि जब मैं तपस्या करने के लिए बैठता हूँ, तब उस बिल्ली को उस पेड़ से बांध दिया करो, रस्सी लगाकर। ने कहा ठीक है। ऐसे ही कभी वो निकल गए, फिर दूसरे महात्मा आए, फिर तीसरे महात्मा आए। सब जो है यही बोल देते, उसको बांध दिया करो और तपस्या कर लिया करते। एक दिन क्या हुआ, वो बिल्ली ही चल बसी। बिल्ली चल बसी तो उस समय जो महात्मा थे, उनको लगा ये तो बड़ा अधूरापन सा हो गया जीवन में, क्या किया जाए। तो उन्होंने आदेश दिया कि एक अच्छी सी बिल्ली लाया जाए। बिल्ली लाई गई। वैसे ही वो भी हिल मिल गई। और उनका भी यही कहना था कि जब मैं साधना करूं तो उसे पेड़ से बांध दिया करो। धीरे धीरे बिल्लियां आती गईं, महात्मा बदलते गए, बिल्लियां आती गईं, महात्मा बदलते गए। अब कोई भी महात्मा तब तक पूजा नहीं में लीन नहीं होता था, तब तक तपस्या में लीन नहीं होता था, जब तक कि पेड़ के सामने, उस सामने वाले पेड़ पर एक बिल्ली ना बंधी होती। तो एक दिन एक गुजरने वाले यात्री ने, राहगीर ने शिष्य से पूछा कि भाई ये माजरा क्या है, ये यहाँ पर जब आपके महात्मा साधना में लीन होते हैं तो सामने बिल्ली क्यों बांध दी जाती है। उसने कहा ये हमारी परंपरा है, ये हमारी प्रथा है। जब यहाँ पर महात्मा प्रार्थना में लीन होते हैं, तपस्या में लीन होते हैं, साधना में लीन होते हैं, तो उस सामने वाले पेड़ के साथ बिल्ली जरूर बांध दी जाती है। उसने कहा कारण, तो कारण वारण कोई नहीं पता, बस ये प्रथा चली आ रही है। प्रथा चली आ रही है कि जब महात्मा पूजा में लीन होंगे, आंखें बंद करके योग साधना कर रहे होंगे, तो सामने वाले पेड़ पर बिल्ली जरूर बंधी होगी। ये हमारी प्रथा है, परंपरा है। इस परंपरा का कोई भी लॉजिक, कोई भी तर्क राहगीरों को नहीं सूझा, और वो चले जाते रहे और ये परंपरा चलती रही। जरा सोचिए इस परंपरा का क्या तुक था। ठीक यही बातें हमारे जीवन में लागू होती हैं। हम अक्सर परिवार में या कहीं पर भी संस्थान में ये कहते पाए जाते हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये प्रथा है, क्योंकि ये परंपरा है। क्यों क्यों ये प्रथा हुई, क्यों ये परंपरा बनी, वो नहीं पता। बस चली आ रही है, वो चली आ रही है, हम इसका पालन करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो प्रथा चलाई, जो परंपरा चलाई, वो गलत है। बिल्कुल गलत नहीं थी। लेकिन हमें ये जरूर देखना होगा कि जिस समय
जिस माहौल में, जिस परिस्थिति में उसे लिया गया था, क्या उसी तरह की परिस्थिति आगे है या नहीं है? क्या हमें पता है कि वो प्रथा क्यों लागू की गई थी या नहीं है? या हम सिर्फ उसे मानते ही चले जा रहे हैं, मानते ही चले जा रहे हैं, उसके पीछे का कारण जानते ही नहीं है? तो जरूरत इस बात की है, और इस प्रथा में, इस परंपरा में बहुत सारी कुरीतियां घर कर जाती हैं, और हमारी जो मानसिकता बन जाती है, उस मानसिकता का फायदा भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे पाखंडी लोग अपने जाल में फंसाकर अपने स्वार्थ को सिद्ध करने लगते हैं। सो हमें ये देखने की जरूरत है, बहुत ज़रूरत है कि हम जिस प्रथा का पालन कर रहे हैं, जिस परंपरा का पालन कर रहे हैं, उसे किसी की जो भावना है वो आहत तो नहीं हो रही है, किसी को उससे किसी प्रकार की ठेस तो नहीं पहुंच रही है। किसी विशेष कारण से वो लागू की गई थी, अगर वो कारण है ही नहीं तो हम उसे क्यों मानते चले जा रहे हैं? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हमें सोचने समझने की जरूरत आन पड़ती है। बहुत जरूरत है आज के समय में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रथाएं और परंपराएं हैं जो आज की डेट में, आज की तिथि में कुरीतियों का रूप धारण कर चुकी हैं। मैं कोई ऐसा उदाहरण देकर कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहती, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि आप सब इस बात पर गौर करें कि आपके इर्द गिर्द कौन सी प्रथा है, कौन सी परंपरा है जो कि कुरीति का रूप धारण कर चुकी है। यदि कुरीति है तो उसे बदलना हमारा काम है। अक्सर इनको बदलने में बहुत सारे अवहेलनाओं का सामना हमें करना पड़ता है, लेकिन कोई भी चीज, कोई भी परिवर्तन जो होता है वो क्रांति के बिना होता भी नहीं है। तो किसी भी गलत चीज को, किसी भी गलत प्रथा को, किसी भी गलत कुरीति को खत्म करने के लिए एक छोटी मोटी क्रांति की आवश्यकता तो हो ही जाती है। तो मैं सिर्फ यही आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसा चल रहा हो तो आप हिम्मत कीजिए और उन कुरीतियों को समाज से दूर करने की कोशिश करिए। ऐसी कुरीतियां जो परिवार, समाज और देश के हित में घातक सिद्ध हो रही हूं, उन्हें पनपने देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं आज अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। आप सभी मुझे ध्यानपूर्वक सुनते हैं, सुनते हैं। इन सब के लिए मैं तहे दिल से आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। ऐसे ही हमें सुनते रहिए। मैं नई कथाएं, नए काव्य को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होती रहूंगी, आती रहूंगी। आज के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। आप सभी को मेरा सादर नमन है।